नमस्कार, मैं हूं अमित। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार अपने मैनिफेस्टो में जारी की थी, मोदी जी की गारंटी में भी शामिल था कि जो पंचायत सचिव हैं इनका शासकीयकरण किया जाएगा। भाजपा की सरकार बनने के बाद लगभग 1.5 वर्ष पूरे हो गए हैं और आप सब भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि सरकारें या राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने के लिए कुछ भी वादे करती है, लेकिन जब सत्ता में काबिज हो जाती है फिर अपने वादों पर पूरी तरह अमल नहीं करती। 18 मार्च से सचिव संघ हड़ताल में है। 11 अप्रैल से अब भूख हड़ताल लगातार जारी है। लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद भी सरकार इनकी मांगों को, जिन मांगों को खुद उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था, उस पर कोई विचार नहीं कर रही है, उस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। स्थिति प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा के लिए। सर, आपका परिचय क्या है? सर, मैं उदयनाथ यादव, सचिव संघ ब्लॉक अध्यक्ष बगीचा जी सर। कब से हड़ताल कर रहे हैं और कब तक करेंगे, क्या इरादा है? सर, हड़ताल हम लोग शुरुआत तो 17 मार्च 2025 को रायपुर में विधानसभा का घेराव किए थे, जो असफल हुए, नहीं जाने दिया गया। इसके बाद 18 तारीख से 18 मार्च से अनवरत हम लोग पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पे धरने पे बैठे हैं। ये अनिश्चितकालीन है और 11 अप्रैल से क्रमिक भूख हड़ताल हमारा जारी है और आगे का रणनीति है कि 21 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर में हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने वाले हैं। आपकी जो मांग है तो मैनिफेस्टो में भी शामिल था। आप लोग ने मुख्यमंत्री इसी जिले के हैं, उनसे मिलके अपनी मांग को रखने का प्रयास क्यों नहीं किया? हम लोग मिलके कई बार प्रयास किया, बात भी किया और हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आपका काम करेंगे। और 7/7 2024 को इंडोर स्टेडियम रायपुर में पूरे प्रांत के सचिवों का एक कार्यक्रम था, सचिव दिवस। उसमें हम माननीय सीएम साहब और माननीय पंचायत मंत्री, माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय सांसद विजय बघेल जी और माननीय महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, सभी के उपस्थिति में ये बोला गया, आश्वस्त किया गया कि हमारे घोषणा पत्र में अगर शामिल है तो हम आप लोग का काम करेंगे और इसको घोषणा करने का आवश्यकता नहीं है, इसको हम अमल पर लाएंगे। जैसे कि महतारी मनधन योजना हमारे घोषणा पत्र में था, इसका घोषणा करने का आवश्यकता नहीं हुआ, हमने उसको अमल किया, लागू किया। उसी प्रकार धान खरीदी, 21 क्विंटल धान खरीदना 31 रुपए में, हमने उसका कोई घोषणा नहीं किया, उसको हमने अमल किया। उसी प्रकार आप लोग निश्चिंत रहें, आपका काम हम करेंगे और जो हमारे घोषणा पत्र में है उसे हम अमल करेंगे। आप निश्चिंत रहें। तो जब निश्चिंत होने को कह दिया गया है तो फिर आप लोग हड़ताल खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर क्यों बैठे हैं? अब हम लोग इतना दिन इंतजार किए सर, 7/7/24 से लेके आज तक आप सोच सकते हैं कितने महीना हो गया। मतलब इंतजार की घड़ी काफी लंबा होते जा रहा है और इसलिए सचिव संघ का भी जो सब्र का बांध है अब टूट रहा है। तो अभी तो समय है, 5 साल चुनावी दौर में करेंगे, जब आखिरी साल फिर आएगा फिर हलचल करेंगे, फिर वोट बटोरेंगे, कुछ ऐसा ही करेंगे। तब तक धैर्य क्यों नहीं रखते आप लोग? सर, धैर्य का भी एक सीमा होता है सर। आपने 100 दिन का घोषणा पत्र में शामिल किया है और 5 साल बात करेंगे, 5 साल में कितने दिन होगा आप सोच सकते हैं। इसलिए सर हम लोग माने पूरे क्षुब्ध होकर ये रणनीति हड़ताल का रास्ता अपनाया है और जब तक शासकीकरण का सौगात नहीं मिलेगा हम हड़ताल से वापस नहीं जाएंगे। शासन चाहे तो हमें बाहर कर दे बिल्कुल नौकरी से, या तो शासकीयकरण का सौगात दे, तब हम काम पर वापस जाएंगे। बीच में धमकी भी मिला था आप लोगों को, ज्वाइन कर ले वरना हटा दिया जाएगा करके। इस तरह की धमकियों का कितना असर हो रहा है आप लोगों के ऊपर? कोई असर नहीं हो रहा है सर। वो धमकी का जो आदेश हुआ था उसका तो हम लोग जला करके विरोध किया है। उस आदेश को हमने जला करके विरोध किया है कि आपके आदेश से हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आदेश ही करना है तो हम लोग को बर्खास्त करो, बाहर कर दो ना नौकरी से। ये आप देख सकते हैं यहाँ सचिव संघ के लोग क्रमिक भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्यों बैठे हैं आप लोग हड़ताल में। हमारी एक ही मांग है, शासकीयकरण, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए बैठे हैं। अच्छा, और कितने दिनों से बैठे हैं? हम लोग वैसे तो 17 मार्च को विधानसभा का घेराव हुआ था, उसके बाद फिर 18 मार्च से यहाँ कंटिन्यू बैठे हैं हड़ताल में।
और भूख हड़ताल में कब से बैठा है? 11 अप्रैल से। अच्छा, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस हड़ताल के दौरान आप लोगों को? चूँकि आप लोग गृहिणी भी हैं, आपके बच्चे, परिवार के और भी लोग होंगे, कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? बहुत परेशानी हो रही है। रोज़ हम यहाँ आके इस उम्मीद पे आके बैठे हैं कि आज नहीं कल सरकार हमारी सुनेगी, क्योंकि इतने दिन हो गए हम शासकीयकरण के लिए पिछली सरकार भी हमें बोली, आश्वासन दी कि आप लोगों का कर देंगे, लेकिन उसके बाद ही 5 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। और अभी भी मोदी की गारंटी में 100 दिन के बाद मतलब पूरा होगा करके इस आशा में हम लोग 7/7/2024 को भी गए थे। पूरे रायपुर में पूरे छत्तीसगढ़ के सचिव वहाँ मौजूद थे और उनके सामने ये सब मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि नहीं, आप लोग का 3 माह के अंदर कमेटी गठित होगी, समिति बनेगी और उसके बाद आप लोग का शासकीयकरण का होगा करके। लेकिन अभी तक इतना दिन हो गया, हमारा कोई भी मतलब मांग पूरा नहीं हुआ और इससे हम लोग क्षुब्ध हो गए, बहुत ही ज़्यादा हम लोग निराश हो गए, क्योंकि हर सरकार हमें ठगते ही आ रही है। इसलिए इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं, चाहे जो हो जाए। हम महिलाएं हैं, हमको भी परेशानी हो रही है, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ डेली आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग को जब तक शासकीयकरण का सौगात नहीं मिलेगा, हम अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने भी धरना स्थल पर उपस्थित होकर पंचायत सचिवों के मांग का समर्थन किया है एवं सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द सचिव संघ की मांग को पूरा किया जाए। मैं अनुपम तिर्की, जनपद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 9, जिसमें सन्ना डूमर आता है। मैं यहाँ जनपद मीटिंग के लिए आया हुआ था, तो देखा सामने यहाँ पर हमारे सचिव संघ के लोग और जितने भी सचिव हैं ब्लॉक के, वे अपने मांगों को लेकर काफ़ी दिनों से धरना में बैठे हुए हैं। इनकी जो भी मांग है सरकार से, हम चाहते हैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में कि उनकी मांग को सरकार सुने, उनकी व्यथा को समझे, उनके दर्द को समझे और उनकी मांग को पूरा करे। मेरा नाम क्रिस्टन टोपो है। मैं बीडीसी क्षेत्र क्रमांक 25 से इनके समर्थन के लिए आया हुआ हूँ। अच्छा, आपका परिचय भी? जी, मैं दीपक कुमार एक्का हूँ, क्षेत्र क्रमांक 13 से बीडीसी हूँ। अच्छा, हाँ, हमारे जो सचिव हैं ये पंचायत के मुख्य धार है, समझिए, विकास के लिए जो भी काम है पंचायत को, वो इनके वजह से बाधित हो रहा है। तो हम चाहते हैं इनको जल्दी से जल्दी शासकीयकरण किया जाए। मैं आशिका कजूर, क्षेत्र क्रमांक 2 से जिला पंचायत सदस्य हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 31 पंचायत आते हैं और वहाँ अभी सचिवों की हड़ताल की वजह से जनता बहुत परेशान हो रही है, क्योंकि सचिव बहुत मुख्य भूमिका में रहते हैं पंचायत में। सरकार की जितनी योजनाएं होती है उसको जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और सरकार की जनता की जो समस्या है उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे समस्या का निराकरण करने के लिए सचिवों की बहुत ज़रूरत होती है। चाहे वो पेंशन हो, आवास हो या इस प्रकार का कोई भी शासकीय काम हो, तो ग्रामीणों के लिए मुख्य जो होते हैं वो सचिव होते हैं, क्योंकि वही पूरा लिखा पढ़ी का काम करते हैं। तो इस वजह से इनके हड़ताल की वजह से पूरे ग्रामीण क्षेत्र में लोग परेशान हो रहे हैं। तो उस समस्या को देखते हुए आज मैं इनका समर्थन करने के लिए आई हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि सचिवों की जो एक सूत्रीय मांग है उसको पूरा करने के लिए कोई अच्छा उपाय निकालें और इनकी मांग को पूरा करें, क्योंकि आप लोगों ने ही मोदी की गारंटी के तहत इनको चुनाव के समय में यह आश्वासन दिया था कि सचिवों का शासकीयकरण किया जाएगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद 1.5 साल हो चुके हैं और अभी तक ऐसा कुछ भी आदेश नहीं आया है। इसलिए मजबूरी में सचिव संघ जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं। किसी भी तरह के परेशानी या अनियमितता या मांग को लेकर अगर आप अपनी बातों को सामने रखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।